हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सो आज की अपनी इस वीडियो में हम डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में जो F2 रेशो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 वो हमारा 15:1 में चेंज हो जाता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन क्या होता है। बेसिकली डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में जो हमारा कैरेक्टर है वो हमें पता है कि हम दो जीन के इंटरेक्शन से बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों जीन का एक जैसा फिनोटाइप होता है। ओके, दोनों जीन सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो अलग अलग हो या एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल ए जीन है और बी जीन है। अगर हमारा जो ए जीन है वो अलग प्रेजेंट है, सपोज वो कैपिटल ए स्मॉल बी ओके अकेला प्रेजेंट है, तो भी वो कोई एक फिनोटाइप बनाएगा। सपोज वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं हमारा बी जीन है, स्मॉल ए के साथ प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, तो भी वो हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। यानी दोनों जीन हम कह सकते हैं एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं। ए जीन भी सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है और बी जीन भी सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। और जब ये दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि ए कैपिटल बी स्मॉल बी की फॉर्म में। ओके, जब भी ये दोनों जीन कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी भी ये पिंक कलर ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो चाहे ये एक साथ प्रेजेंट हो डोमिनेंट एलील दोनों जीन के, या ये अलग अलग प्रेजेंट हो, ये हमारा सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए ये क्या है, आपका डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है। यानी दोनों जीन एक दूसरे की कॉपी हैं, बेसिकली उनका फिनोटाइप भी सेम है। जो वो फिनोटाइप बना रहे हैं, जो कैरेक्टर बना रहे हैं, वो भी सेम है। चाहे वो अलग अलग प्रेजेंट हो चाहे एक साथ प्रेजेंट हो, वो आपका सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा जो उसका कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब दोनों हमारे जो जीन हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में प्रेजेंट हो। यानी कि हम कह सकते हैं जब स्मॉल बी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो जो अलग फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस होगा। कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाइट कलर प्रोड्यूस होगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो जब भी कैपिटल ए प्रेजेंट था वो भी पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा था। कैपिटल बी अगर अकेला प्रेजेंट था वो भी पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा था। कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर एक साथ प्रेजेंट थे वो भी पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। इनका जो कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप है, जो उसका अपोजिट फिनोटाइप है, वो कब प्रोड्यूस होगा, जब दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो। ओके, यानी कि दोनों जीन की रिसेसिव स्टेट हमारी प्रेजेंट हो, तब हमें जो कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल वाइट कलर कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। सो इसी वजह से दोनों जीन का सेम फिनोटाइप होने की वजह से इसको हम डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है नॉन फ्लोटिंग हैबिट इन राइस। तो नॉन फ्लोटिंग हैबिट जो राइस में है, ये हमारे दो जीन से कंट्रोल होती है, कैपिटल DW1 एंड कैपिटल DW2। ओके, ये दोनों जीन हमारा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन शो करते हैं। ओके, और ये जो नॉन फ्लोटिंग हैबिट है राइस की, इसको गवर्न करते हैं। आप देख लेते हैं कि अगर कैपिटल DW1 कैपिटल DW2 दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो हमें पता है कि नॉन फ्लोटिंग हैबिट होगी। ओके, अगर कैपिटल DW1 अकेला प्रेजेंट है स्मॉल DW2 के साथ, तभी भी नॉन फ्लोटिंग हमें हैबिट देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है। जब भी कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, चाहे वो कैपिटल DW1 अकेला हो, कैपिटल DW2 अकेला हो, या दोनों कैपिटल DW1 और कैपिटल DW2 एक साथ हों, तो हमें नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। यानी कि हमें अपना कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसका ऑपोजिट कैरेक्टर देखने को कब मिलेगा, जब सारे रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जीन के जो रिसेसिव एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, जब कैपिटल DW2 अलोन प्रेजेंट है, ओके, तभी भी नॉन फ्लैटिंग हैबिट हमें देखने को मिलेगी। जब हमारे सारे ये स्मॉल DW1 है, ओके,
जब हमें सारे के सारे रिसेसिव एलील एक साथ मिलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब किसी भी जीन के जो दोनों एलील है वो एक जैसे हों, यानी स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू टू, स्मॉल डी डब्ल्यू टू, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में दोनों जीन प्रेजेंट होंगे तब हमें सिर्फ फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। ओके, सो इसको हम वर्किंग एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं एक बार। हम F2 पॉपुलेशन जनरेट करके, हम एग्जाम्पल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जब भी कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, चाहे वो एक साथ प्रेजेंट हो चाहे वो अलग अलग हो, नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। ओके, ये स्मॉल डी डब्ल्यू वन है, ये बाय मिस्टेक कैपिटल डी लिखा गया है, यहाँ पे हमें फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। सो हम क्रॉसिंग देख लेते हैं एक बार। जो पेरेंट से हमें नॉन फ्लोटिंग और फ्लोटिंग के बीच में हमने क्रॉस कराया, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। इसका जीनोटाइप कैपिटल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टू, कैपिटल डी डब्ल्यू टू है। दोनों हमारे डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट है तो हमें नॉन फ्लोटिंग मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे फ्लोटिंग हमें कब मिलेगा, हमें पता है कि जब सारे रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे, यानी स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू टू, स्मॉल डी डब्ल्यू टू, ये हमारा फ्लोटिंग होगा। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पहले गैमीट फॉर्मेशन होगी। ये जो प्लांट है इसमें कैपिटल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टाइप के गैमीट सारे बनेंगे। इस प्लांट में सारे गैमीट हमारे स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू टू बनेंगे। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 प्लांट मिलेंगे। उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टू, स्मॉल डी डब्ल्यू टू। ऐसा क्यों, बिकॉज कैपिटल डी डब्ल्यू वन यहाँ से आएगा, स्मॉल डी डब्ल्यू वन यहाँ से आएगा। ओके, कैपिटल डी डब्ल्यू टू विल कम फ्रॉम हियर एंड स्मॉल डी डब्ल्यू टू will come from here, and these F1 plant they will be all non-floating type. Okay, because capital this dominant allele capital DW1 and capital DW2 यहाँ पे present है, इसी वजह से ये नॉन फ्लोटिंग होगा। फिर अब हम इस F1 प्लांट को जब सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमें F2 पॉपुलेशन मिलेगी। ओके, बिकॉज हमें पता है कि F1 प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन से हमें F2 पॉपुलेशन मिलती है। पहले इसके गैमीट फॉर्मेशन हम देखेंगे। 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, वही सेम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होंगे क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। ओके, सो गैमीट फॉर्मेशन एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा F1 प्लांट है, कैपिटल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टू, स्मॉल डी डब्ल्यू टू। ओके, गैमीट फॉर्मेशन में हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं, हमने बताया है आपको। अगर ये गैमीट हमारा ये जो हमारा एलील है, फर्स्ट एलील है जो, वो हमारा जो आपका दूसरे जीन का पहला एलील है उसके साथ जाएगा तो हमें फर्स्ट टाइप का गैमीट देखने को मिलेगा, दैट इज़ कैपिटल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टू। अगर ये हमारा दूसरे एलील के साथ जाएगा तो हमें कैपिटल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू टू सेकेंड टाइप का गैमीट देखने को मिलेगा। अब ये हमारा जो सेकंड एलील है अगर वो फर्स्ट एलील के साथ जाएगा दूसरे जीन के तो थर्ड टाइप का गैमीट मिलेगा, दैट इज़ स्मॉल डी डब्ल्यू वन, कैपिटल डी डब्ल्यू टू। और अगर ये हमारा सेकंड एलील पहले जीन का दूसरे जीन के सेकंड एलील के साथ जाएगा तो हमें स्मॉल डी डब्ल्यू वन, स्मॉल डी डब्ल्यू टू फोर्थ टाइप का गैमीट देखने को मिलेगा। तो ये हमें 4 फीमेल गैमीट और सेम 4 मेल गैमीट हमें देखने को मिलेंगे। अब हम जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें 16 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल के यानी कि हमें 16 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जब हम पहले गैमीट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें नॉन फ्लोटिंग मिलेगा। जो हैबिट होगी राइस की नॉन फ्लोटिंग होगी बिकॉज दोनों ही डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट है। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन हमें नॉन फ्लोटिंग देखने को मिलेगा बिकॉज दोनों हमारे डोमिनेंट जीन हैं प्रेजेंट है। जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे फिर से नॉन फ्लोटिंग हमें देखने को मिलेगा। जब भी कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा या तो वो कैपिटल डी डब्ल्यू वन हो या तो कैपिटल डी डब्ल्यू टू हो या दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हो, हमें नॉन फ्लोटिंग हैबिट राइस में देखने को मिलेगी। जब हम इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन नॉन फ्लोटिंग देखने को मिलेगा। हम सेकेंड गैमीट को फर्स्ट गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग। जब इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। इसको तब इसके साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग।
और इस गैमीट को जब हम इस फोर्थ गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे कैपिटल DW1 प्रेजेंट है अकेला, तभी भी ये नॉन फ्लोटिंग होगा, बिकॉज हमने आपको पहले ही बताया है कि कैपिटल DW1 भी हमें फ्लोटिंग हैबिट देता है चाहे वो अकेला प्रेजेंट हो। कैपिटल DW2 भी हमें नॉन फ्लोटिंग हैबिट देता है चाहे वो अकेला प्रेजेंट हो, और चाहे तो ये दोनों एलील कैपिटल DW1 और कैपिटल DW2 एक साथ प्रेजेंट हो, हमें नॉन फ्लोटिंग हैबिट ही मिलेगी। तो थर्ड गैमीट को जब हम फर्स्ट मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग, ठीक है। इसको जब हम इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग, इसको जब हम इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग। देखिए यहाँ पे स्मॉल DW1 प्रेजेंट है, बट कैपिटल DW2 प्रेजेंट होने की वजह से ये नॉन फ्लोटिंग होगा। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन हमें नॉन फ्लोटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी कैपिटल DW2 यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी सारे एलील आपके रिसेसिव कंडीशन में हैं, स्मॉल DW1 एंड स्मॉल DW2 भी प्रेजेंट है, बट कैपिटल DW2 की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। अब हमने स्मॉल DW2 को जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो अगेन नॉन फ्लोटिंग। ओके, इसको जब हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमें नॉन फ्लोटिंग, बिकॉज DW1 यहाँ पे प्रेजेंट है। कैपिटल DW1 प्रेजेंस होने की वजह से ही यहाँ पे नॉन फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। अब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन नॉन फ्लोटिंग, बिकॉज अब कैपिटल DW2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब हम इस फोर्थ गैमीट को फोर्थ फीमेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज अब कोई भी डोमिनेंट एलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सारे ही रिसेसिव एलील प्रेजेंट हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जीन के रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में है। स्मॉल DW1 ये फर्स्ट जीन हो गया, और स्मॉल DW2 ये सेकेंड जीन के एलील हो गए। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें फ्लोटिंग हैबिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 15 इंडिविजुअल हमें नॉन फ्लोटिंग टाइप के मिलेंगे, और अकेला एक हमारा प्लांट हमें फ्लोटिंग टाइप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो 9:3:3:1 रेशो है F2 का, ये 15:1 में चेंज हो जाएगा। 15 हमारे क्या हो जाएंगे? फ्लोटिंग टाइप, नॉन फ्लोटिंग टाइप, एंड जो हमारा 1 है हमारा, वो हमारा फ्लोटिंग टाइप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है। आई होप ये आपको क्लियर है अब कि कैसे F2 पॉपुलेशन बनती है, कैसे जीन इंटरेक्शन होता है, और उस जीन इंटरेक्शन की वजह से ये F2 रेशो हमारा चेंज हो जाता है। ओके, सो कुछ और कैरेक्टर्स हैं हमारे प्लांट्स में जिनमें हमें ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। उनमें पहला है आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट शेप इन बुर्सा, ये भी डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन से होता है। और दूसरा है नोडुलेशन इन ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट में जो नोडुलेशन है वो भी हमारा एज अ रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। थैंक यू सो मच।